हमने बांग्लादेश को आजाद कराया है। तो भारत तो अखंड है और रहेगा भी, लेकिन बांग्लादेश के खंड खंड होने का बिगुल बच गया है। बांग्लादेश के यही हालात दुनिया को डरा रहे हैं। भारत के अंदर अब ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि बांग्लादेश की आजादी हमने करवाई। बांग्लादेश को तो हमारा एहसान मंद होना चाहिए था। बांग्लादेश के अंदर जमात इस्लामी से बैन हट जाना, बांग्लादेश के अंदर हालात भारत के अगेंस्ट हो जाना, बांग्लादेश के अंदर शरई कानून आ जाना, ये भारत की बड़ी नाकामी है। और भारत अब बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाना चाहता है। बांग्लादेश के हालात का जिक्र करके अब भारत डर रहा है कि बांग्लादेश के अंदर हालात कितने बेहतर हो रहे हैं। बांग्लादेश के साथ दुश्मनी मोल लेने वाला भारत अब बांग्लादेश से दोस्ती करने के लिए आगे बढ़ रहा है। तो आज इसी हवाले से वीडियो है, वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बने बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलें वीडियो शुरू करते हैं जी। 1 2 3 गो। हमने बांग्लादेश को आजाद कराया है। तो भारत तो अखंड है और रहेगा भी, लेकिन बांग्लादेश के खंड खंड होने का बिगुल बच गया है। बांग्लादेश के यही हालात दुनिया को डरा रहे हैं। আসসালামু আলাইকুম দর্শক, বাংলাদেশ সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাংলাদেশ আর নত হয়ে থাকবে না ভারতের কাছে। ভারতের প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী বাংলাদেশ আর চলবে না। আর শুধু কথায় নয়, বাংলাদেশ তা কাজেও প্রমাণ করেছে। বাংলাদেশের কয়েকটি অ্যাকশন দেখার পর বাংলাদেশের এই নতুন স্বাধীন পররাষ্ট্র নীতি দেখে আতঙ্কিত হয়ে ভারত বলছে এই বাংলাদেশ, এই নতুন বাংলাদেশ ভারতের জন্যই শুধু বিপজ্জনক নয়, এটি পুরো বিশ্বের জন্য বিপজ্জনক। দর্শক, ভারতীয় গণমাধ্যমের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেদন আজকে আমরা দেখব। हमने बांग्लादेश को आजाद कराया है और जिस तरीके से हमने उनको टाइम टू टाइम मदद की है उसका उन्हें एहसान मानना चाहिए और साथ में एक कोऑपरेटिव अप्रोच रखना चाहिए। मेरा मानना है कि बांग्लादेश इस पे अग्रसर होगा, वहाँ इंटरिम इलेक्शन जल्दी से जल्दी होंगे जो निष्पक्षपूर्ण होंगे और जो जनता चाहती है उसको वो इलेक्ट करेंगे। लेकिन साथ में हिंदुस्तान ने अपने गार्ड्स को डाउन नहीं किया है। हम सतर्क हैं, हम उनकी चीज़ों को मॉनिटर कर रहे हैं और देख रहे हैं कि हमारा ट्रेड किस तरीके से बढ़े। আমরা বাংলাদেশিদেরকে 1971 সালে পাকিস্তানের বিপক্ষে সাহায্য করেছিলাম। তাদেরকে আমাদের সাথে এরকম ব্যবহার করা উচিত হচ্ছে না। আমি মনে করি বাংলাদেশ ভারতের সাথে সহযোগিতাপূর্ণ সম্পর্ক রাখবে। ভারত বাংলাদেশের নতুন নির্বাচনের অপেক্ষা আছে। দর্শক, প্রতিবেদনের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তু নিয়ে এখন আলোচনা করব। जब उनके यहाँ पूरी तरीके से फुल्ली इलेक्टेड गवर्नमेंट आ जाएगी तो हमारे बायलैटरल टॉक शुरू होंगे। जमात इस्लामी का शरिया कानून की वकालत करना और भारत विरोधी एजेंडा दिल्ली की चिंता बढ़ा रहा है। साथ ही चीन के साथ बढ़ते संबंध नई चुनौती। बांग्लादेश के यही हालात दुनिया को डरा रहे हैं। জামায়াতে ইসলামীর সাথে সম্পর্ক এবং চীনের সাথে বাংলাদেশের অতিরিক্ত সম্পর্ক তা ভারত সহ পুরো বিশ্বকে চিন্তায় ফেলে দিয়েছে। একের পর এক বাংলাদেশের কয়েকটি অ্যাকশন দেখার পর ভারত পুরোপুরি হতাশ হয়ে গেছে বাংলাদেশের উপর। আর তারা বাংলাদেশকে যেমন রূপে দেখতে চাইতো এমন রূপে না দেখে আর বিপরীত রূপ দেখে ভারত কোনোভাবেই এই বিষয়টিকে মানতে পারছে না। দর্শক, এইখানে বলা হচ্ছে ভারত বাংলাদেশে নতুন নির্বাচন চায় এবং যত দ্রুত সম্ভব বাংলাদেশে যেন নতুন নির্বাচন হয়ে যায়, তারপর সেই নতুন নির্বাচিত সরকারের সাথে ভারত তাদের সম্পর্ক এগিয়ে নিয়ে যাবে। তবে যাই হোক না কেন, এই জিনিসটা পরিষ্কার, একটি স্বাধীন পররাষ্ট্র নীতির সাথে বাংলাদেশকে ভারত কোনোভাবেই গ্রহণ করতে পারছে না। তারা আতঙ্কিত হয়ে রয়েছে বাংলাদেশের এই স্বাধীন পররাষ্ট্র নীতি দেখে। দর্শক, আপনি বাংলাদেশের এই স্বাধীন পররাষ্ট্র নীতিকে কিভাবে দেখছেন? আপনি আপনার মতামত কমেন্ট করে আমাদেরকে জানিয়ে দিন। এরকম আরো ভালো ভিডিও নিয়মিত পেতে আমাদের চ্যানেলটি এখনই সাবস্ক্রাইব করুন। वीडियो ভালো লাগলে तो जी व्यूवर, ये थी वीडियो और आपने देखा कि बांग्लादेश के अंदर हालात का बेहतर होना, बांग्लादेश के अंदर शरई कानून की डिमांड होना, बांग्लादेश की जमात इस्लामी से बैन हटना, बांग्लादेश के अंदर ताल्लुकात का बेहतर होना, ये भारत को बहुत ज्यादा खटक रहा है। भारत कभी नहीं चाहता था कि बांग्लादेश के ऐसे हालात हों कि शेख हसीना को मुल्क छोड़कर भागना पड़े। भारत पहले तो जोर डाल रहा था बांग्लादेश के ऊपर, फिर जबरदस्ती करने की कोशिश की और अब मिन्नतें कर रहा है कि बांग्लादेश तो हमारा दोस्त है, बांग्लादेश की आज़ादी में हमने बहुत ज़्यादा साथ दिया, बांग्लादेश को तो हमारा एहसानमंद होना चाहिए। तो आप देखें इनके नज़रियात क्या हैं। इनके नज़रियात भारत के मफादात हैं जो बांग्लादेश से हासिल किए जाते हैं।
बांग्लादेश के रोड इस्तेमाल किए जाते हैं, बांग्लादेश की बंदरगाह इस्तेमाल की जाती है। और मुश्किल टाइम पे जब सेवन सिस्टर स्टेट पर कोई भी मुश्किल वक्त आएगा तो सबसे आसान और सबसे नजदीक और सबसे मजबूत रास्ता बांग्लादेश का रास्ता है। अब भारत को होश आ चुकी है, नरेंद्र मोदी को होश आ चुकी है। अब ये बात की जा रही है कि डॉक्टर मोहम्मद यूनुस अगर ताल्लुकात को बेहतर नहीं बनाते तो कोई बात नहीं, कुछ दिनों बाद इलेक्शन होंगे और नई हुकूमत आएगी, उनके साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाएंगे। अब इनको पता चल गया ना कि हमारी दाल नहीं गलने वाली यहाँ पर, क्योंकि डॉक्टर मोहम्मद यूनुस बिकने वाले नहीं, झुकने वाले नहीं है। वो मुल्क के मफादात के अंदर जो फैसले हैं वो कर रहे हैं और उनको पता है कि कौन सा मुल्क हमारा दोस्त है और कौन सा मुल्क हमारा दुश्मन है। भारत बात करता है कि हम लोगों ने इनको आज़ादी दिलवाई, तो आज़ादी दिलवाकर खुद का गुलाम बना लिया और अपनी मर्जी के फैसले मुसल्लत किए बांग्लादेश के अंदर, अपनी मर्जी की हुकूमत कायम की यहाँ पर और जो दिल चाहा वो किया। और अब जब उनको मुंह की खानी पड़ी है, अब यहाँ से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया, चाहे उनकी मुंतखब करदी हुकूमत हो या उनके मुंतखब करदा फैसले हों, अब वो माने नहीं जा रहे। अब भारत के अगेंस्ट यहाँ पर तहरीकें चलाई जा रही हैं, तो अब उनको ये मसला हो रहा है कि ये एहसान फरामोश हो गए हैं। हालांकि एहसान फरामोश तो तुम थे, तुम लोगों ने जुल्म किया इतना ज्यादा। अगर आज़ादी दिलवानी थी तो आज़ाद करवा के इनको उनके पाँव पर खड़ा करते। आप लोगों ने अपने मफादात वहां से ढूंढे और बांग्लादेश के लिए कुछ भी नहीं सोचा। बांग्लादेश के लिए जो मफादात बेहतर होने चाहिए थे, जो फैसले होने चाहिए थे, ताकि आने वाले 20 से 22 सालों के अंदर अंदर बांग्लादेश अपने पांव पर खड़ा हो सके, आपने लगातार 50 साल तक वहां पर साजिशें की और बांग्लादेश को खोखला करने की कोशिश की। बिल्कुल वसीम भाई, और नरेंद्र मोदी ने पैसे को बांग्लादेश के अंदर पानी की तरह बहाया। हमेशा शेख हसीना वाजद को सपोर्ट की और शेख हसीना वाजद ने भारत का कहा इसलिए माना क्योंकि शेख हसीना के इलेक्शन के टाइम पे पैसा पानी की तरह बहाता था नरेंद्र मोदी। अच्छा। और हमेशा अपने मफादात को आगे रखा। आज भी अगर देखें तो तकरीबन 3 लाख के करीब रो के एजेंट बांग्लादेश के अंदर मौजूद हैं। तो ये एक बड़ी तकरीबकारी भी करता रहा है, बांग्लादेश को डैमेज भी करता रहा है, बांग्लादेश को नुकसान भी पहुंचाता रहा है, बांग्लादेश को कर्जे भी देता रहा है, बांग्लादेश के अंदर प्रोजेक्ट भी लगाता रहा है और उसमें वर्कर भी भारत के आते रहे हैं। तो अब देखें शेख हसीना वाजद को लेकर इसने कितना पैसा बहाया। बांग्लादेश की आवाम के सामने हर चीज खुल चुकी है और पानी की तरह साफ हो चुकी है। अब जुनेद भाई, यहाँ पर जो इलेक्शन होने हैं आने वाले वक्त के अंदर, साल 2 साल बाद जब भी इलेक्शन होंगे, तो क्या ख्याल है कि शेख हसीना वाजिद की हुकूमत दोबारा इलेक्शन में खड़ी होगी बांग्लादेश के अंदर और भारत सपोर्ट करेगा इनको दोबारा से? शेख हसीना वाजद का अब मुझे दूर दूर तक कुछ भी फ्यूचर नजर नहीं आ रहा। 10-20 साल तो आप सोचे भी ना कि शेख हसीना वाजद बांग्लादेश में आएंगी या बांग्लादेश के अंदर हुकूमत करेंगी। और भारत की रही बात, तो बांग्लादेश की आवाम ने भारत को रिजेक्ट कर दिया है, भारत की आइडियोलॉजी को रिजेक्ट कर दिया। अब भारत के जो असरात हैं वो खत्म होने में टाइम लगेगा, लेकिन भारत अब दोबारा बांग्लादेश के अंदर जल्दी एक्टिव नहीं हो पाएगा। बांग्लादेश की आवाम अब पहचान चुकी है दोस्त और दुश्मन को। बांग्लादेश की आवाम को पता चल चुका है कि किस तरह बांग्लादेश के मफादात के साथ खेला गया है, बांग्लादेश को कमजोर किया गया, बांग्लादेश की दौलत को लूटा गया है। अब बांग्लादेश की आवाम दोबारा नरेंद्र मोदी को या फिर भारत की एजेंसी को मौका नहीं देगा। तो ये थी आज की वीडियो। आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं जरूर कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया।